आपको पता है 23 मार्च हमारे इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स में से एक है। बताओगे 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को क्या हुआ था? ये देखो डीजे सर गर्लफ्रेंड बनवा दो उल्लू के पट्टे। 23 मार्च को क्या हुआ था? बी सेट एग्जाम। 23 मार्च को क्या हुआ था? मदर्स डे। 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को क्या हुआ था? अब लिखा है लोगों ने। 23 मार्च को क्या हुआ था पता है? लॉकडाउन नहीं। 23 मार्च 1961 पैदा छोड़ो, तुम्हारे मां बाप भी पैदा नहीं हुए थे, ठीक है, दादा परदादा होंगे तब। 23 मार्च 1931 एक ऐसा दिन जहां पर तुम इस युवावस्था में 12वीं के एग्जाम की टेंशन लेते हो, शादी की टेंशन, गर्लफ्रेंड की टेंशन, बॉयफ्रेंड की टेंशन, देश तो दूर की बात है, देश के लिए कौन सोचे, सही है। 23 मार्च 1931 को 23 साल के एक युवा भगत सिंह को, सिर्फ 23 साल के थे वो, सिर्फ 23 साल के, 23 साल के एक युवा भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। शहादत हुई थी उनकी। और वो भी पता है, सोचो कि किसको 23 साल की उम्र में फांसी लग रही हो, कैसा एटीट्यूड होगा, रो रहा होगा, मम्मी पापा तुम्हारे तो फांसी, तो तुम्हें तो चोट लग जाए तो हम रोने लग जाते हैं। वो हंस रहे थे। सोचो जिसको पता लग जाए कि 23 साल की उम्र में तुम्हें फांसी होने वाली है, उनको पता था कि उनको फांसी होने वाली है, क्योंकि ऐलान हो चुका था कि उन्हें फांसी होगी। इनफैक्ट फांसी 24 मार्च को होने वाली थी, लेकिन अंग्रेज इतना डर गए थे कि क्योंकि इतना ज्यादा अपोज आ रहा था कि भगत सिंह जी को छोड़ो, भगत सिंह को छोड़ो। 2 लोग और थे, राजगुरु, सुखदेव, ये 3 लोगों को फांसी होनी थी 24 मार्च को। इतना ज्यादा अपोज आ रहा था कि उनको 23 मार्च की शाम को ही उनको फांसी चढ़ा दिया गया, सिर्फ 23 मार्च के। और पता है कैसे फांसी चढ़े? हंसते हुए। किसी को हंसते हुए फांसी चढ़ते देखा है? अब आज की युवा को ना इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो पुरानी बात है सर, चले गए। उन लोगों की वजह से आप लोग खुली हवा में सांस लेते हो आज। और पता है आपको, जिस वक्त उनको फांसी देने वाले थे, मतलब उनको बुलाने आए थे, चलो तुम्हें फांसी देनी है, बुक पढ़ रहे थे, वो किताब पढ़ रहे थे बैठ के। हाँ हाँ मजा आ रहा है। कई लोग तो रोते हैं, ओ माय गॉड मेरे को फांसी होने वाली है, किताब पढ़ रहे थे, सोचो। और उनके साथ क्या किया पता है तुम्हें? जब उनको फांसी दे दी गई, पहले तो उनको बहुत ज्यादा डर था, तो आगे से भी नहीं, जहां फांसी दी गई उनके आगे से डेड बॉडीज को नहीं निकाला, पीछे से दीवार तोड़ के डेड बॉडीज को निकालना पड़ा, क्योंकि आगे बहुत सारे लोग थे। और निकाल के उनको कहीं दूर किसी नदी के पास जाके उनके लाशों को टुकड़े टुकड़े करके उनकी लाशों को जला दिया गया था। ये हुआ था उनके साथ। वैसे ना पता है, सुन के डर लगता है, लेकिन ये सच है। अब सोचो कि जिनके साथ हुआ उनके साथ क्या था। ऐसे शहीदों को सलाम करने का मन नहीं करता। और कल वो दिन है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि अपनी ये छोटी मोटी टेंशन छोड़ दो, क्योंकि लोगों ने बहुत कुछ किया है आपके देश के लिए, आपके लिए, क्योंकि आप, इसी वजह से आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया, खुली हवा में सांस ले रहे थे, नहीं तो जिंदा बचते ही नहीं, तो तुम पैदा कैसे होते। इसलिए छोटी मोटी चीजों की टेंशन करना छोड़ दो। याद रखो, समझ में आता है, याद रखो कि हिम्मत वाले का ही ऊपर वाला साथ देता है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इससे भी बड़ी बड़ी टेंशन ही झेलनी।